देखिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले दुनिया में नहीं रहे, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले सत्ता में नहीं रहे, तो क्या राम मंदिर से चोरी करने वाले रह जाएंगे इस जीवन के अंदर? 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR हो गई है, 2 ने इस्तीफा दे दिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर है। वहाँ उनके उसी तरीके से फट्टे बजाए जा रहे हैं जिस तरीके से योगी सरकार में फट्टे आए दिन बजते आए हैं। और इनके कार्यकाल में एक नारा लगता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज नारा लगता है, नारे मुलायम नारे काशी राम, पूरे विश्व में गूंज रहा जय श्री राम। इन्होंने तो राम भक्तों की आस्था को फाड़ के दिखा दिया। ये लोग आज राम मंदिर पे चर्चा कर रहे हैं, इन्हें करने की जरूरत नहीं है। चंदा देने वाले भी हम थे, राम मंदिर बनाने में सहयोग करने वाले भी हम थे, और राम मंदिर चुराया जिनने उन पे कार्रवाई कराने वाले भी हम ही लोग होंगे। ये अपनी सत्ता की रोटियां ना सेकें। ये देखें कि 2027 के अंदर पंजाब में भी चुनाव आ रहा है, वहां पे अपनी कुर्सी कैसे बचाना। अरे योगी जी तो उस बहते साफ पानी की तरह हैं जिनके बहते बहते कचरा अपने आप साफ हो गया। 2017 में भी, 2022 में भी, और 2027 में भी कचरा साफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ढूंढना है ना कोई अच्छा बंदा मोदी योगी जैसा, तो आपको समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। कहते हैं मोती जो हैं वो दरिया किनारे पे नहीं मिलते हैं, तो मोती अगर चाहिए तो समुद्र में छलांग लगानी पड़ेगी। ये लोग समुद्र में छलांग लगाएंगे। मोदी जी का संघर्ष कितना रहा और योगी जी का संघर्ष कितना रहा, पहले इसी को पढ़ लो। ऐसे आकर के आज इस संवैधानिक कुर्सी पे नहीं बैठ गए हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपना पल पल दिया है इस देश को। 27 को लेकर जानबूझकर योगी का नाम बीच बीच में लाया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप योगी का नाम नहीं लाएंगे तो यूपी की सत्ता कैसे लाएंगे? ये बताइए। अगर यूपी चुनाव हार गई है अखिलेश यादव, तो उनका करियर खत्म, उनकी पार्टी खत्म। जैसे कांग्रेस विलुप्त हो गई भारत से, जैसे दिल्ली से केजरीवाल विलुप्त हो गया, ममता बनर्जी बंगाल से विलुप्त हो गई, शरद पवार जो थे वो महाराष्ट्र से विलुप्त हो गए, उद्धव ठाकरे जो थे वो महाराष्ट्र से विलुप्त हो गए, ऐसे ही सपा भी विलुप्त होने वाली है 2027 के चुनाव में। टोटी चोर बता रहे हैं मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो गया। बताइए, जिनके ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगाओ, जिन्होंने 350 करोड़ जनता के लूट करके सपई के डांस में उड़ा दियो, वो बता रहे हैं। वो ना बताएं हमें कि राम भक्तों की आस्था किसके साथ है और किसके साथ में नहीं। राम मंदिर में चोरी हुई है वो तो पकड़े जाएंगे और पैसा भी कहीं नहीं जाएगा राम मंदिर का। लेकिन इन चोरों के हाथ में सत्ता दे दी तो जनता के घरों का पैसा भी लूटेगा, बहन बेटियों की आबरूएं भी लूटेंगी और राज्य भी लूटेगा। तो जनता ये नहीं चाहेगी कभी भी। राम की डेफिनेशन आपको पता है क्या है? क्या है आप बताइए? पहला है RSS, दूसरा है आर्मी, तीसरे हमारे मोदी जी। इन तीनों को मिला के बनता है राम, और हम राम के साथ हैं। एक असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार आने के बाद ही राम मंदिर बना। हिंदुओं का सपना योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही पूरा हुआ है। और मैं एक चीज डंके की चोट पे बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, तो इस देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पड़ी है वक्फ बोर्ड पे, उसकी भी ये विपक्ष वाले जांच करवा दे कि वहां पता नहीं कितने लाखों की चोरी हुई पड़ी है। सबसे पहले वहां जांच करवाने का काम करें। नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि बोला तो नाराज हो जाएगा, वोटर नाराज हो जाएगा। या हिंदुओं को बांटने के लिए राम मंदिर पे भटकाने का काम करेंगे, हिंदुओं को बांटने के लिए जातियों में बांटने का काम करेंगे, हिंदुओं को बांटने के लिए कहीं इस रोजगार, कहीं एजुकेशन, कहीं नीट, सब बांटने का काम करेंगे। पर इस बार हिंदू उत्तर प्रदेश का जागा हुआ है। वो अगला अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होने देना चाहता है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा से लेकर आएगा। राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कोऊ रोवन वारा। जो इनकी दशा है, अस्तित्व इनका खत्म हो गया है बिल्कुल। 2027 में बिल्कुल सोपड़ा साफ हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा इनको कोई दिखता नहीं है राम मंदिर। इसीलिए इधर केजरीवाल जी राम मंदिर में गए दर्शन करने। कल परसों आपको खबर आएगी कि उधर सपा पार्टी के भी कुछ लोग जाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। जिस तरीके से अभी पूरे जो राम मंदिर में, राम भगवान के मंदिर में जिस तरीके से पूरे चोरी का मामला अभी चल रहा है, लोग पकड़ा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऑपोजिशन अपना काम कर रही है। मतलब सोचिए, भगवान राम उनको भी याद आ रहे हैं जिनकी नानी बोला करती थी कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाना चाहिए। उनको भी अब भगवान राम याद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स का सतर देख लीजिए कि दिन पर दिन कितना नीचे गिरता जा रहा है। और इसी पे अब योगी को भी घेरने का काम जो है ऑपोजिशन कर रही है लगातार। ऊपर से 2027 चुनाव भी है और कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं राम लल्ला के नाम पे पॉलिटिक्स अपनी चमकाई जाए और 2027 में किस तरीके से योगी को गिराया जाए, यही पूरी प्लानिंग दिखती ही रहे। आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले दुनिया में नहीं रहे, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले सत्ता में नहीं रहे, तो क्या राम मंदिर से चोरी करने वाले रह जाएंगे इस जीवन के अंदर? 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, FIR हो गई है, 2 ने इस्तीफा दे दिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर है। वहाँ उनके उसी तरीके से फट्टे बजाए जा रहे हैं
रहे हैं जिस तरीके से योगी सरकार में फट्टे आए दिन बचते आए हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए ही अगर चोर हैं तो कौन चोर पकड़ाएगा? बता भी कौन रहा है? जिसकी नानी ने मना किया था, जिसकी नानी ने मना किया था उसका नाना सपने में आ गया, बोल के आ रहा है भाई 200 करोड़ रुपए चोरी हो गई, वहां जा माथा टेका। और इनके प्रवक्ता कह रहे हैं जी अरविंद केजरीवाल तो हनुमान भक्त है। हनुमान भक्त जी ने तो हनुमान जी की भक्ति में तो सीना फाड़ दिया था। इन्होंने तो राम मंदिर का न्योता फाड़ के दिखा दिया, इन्होंने तो राम मंदिर का अपमान करके दिखा दिया, इन्होंने तो राम भक्तों की आस्था को फाड़ के दिखा दिया। ये लोग आज राम मंदिर पे चर्चा कर रहे हैं, इन्हें करने की जरूरत नहीं है। चंदा देने वाले भी हम थे, राम मंदिर बनाने में सहयोग करने वाले भी हम थे, और राम मंदिर चुराया जिनने उन पे कार्रवाई कराने वाले भी हम ही लोग होंगे। ये अपनी सत्ता की रोटियां ना सेकें, ये देखें कि 2027 के अंदर पंजाब में भी चुनाव आ रहा है, वहां पे अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। पर अभी तो लग रहा है कि जिस तरीके से चोरी हुई है अयोध्या मंदिर में, लग रहा है कि अब 2027 में योगी जी के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल। अरे योगी जी तो उस बहते साफ पानी की तरह हैं जिनके बहते बहते कचरा अपने आप साफ हो गया। 2017 में भी, 2022 में भी और 2027 में भी कचरा साफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ढूंढना है ना कोई अच्छा बंदा मोदी योगी जैसा, तो आपको समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। कहते हैं मोती जो हैं वो दरिया किनारे पे नहीं मिलते हैं, तो मोती अगर चाहिए तो समुद्र में छलांग लगानी पड़ेगी। ये लोग समुद्र में छलांग लगाएंगे। मोदी जी का संघर्ष कितना रहा और योगी जी का संघर्ष कितना रहा, पहले इसी को पढ़ लो। ऐसे आकर के आज इस संवैधानिक कुर्सी पे नहीं बैठ गए हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए उन्होंने अपना पल पल दिया है इस देश को। क्या लग रहा है 2027 को लेकर जानबूझकर योगी का नाम बीच बीच में लाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर आप योगी का नाम नहीं लाएंगे तो यूपी की सत्ता कैसे लाएंगे ये बताइए। अगर यूपी चुनाव हार गई है अखिलेश यादव तो उनका करियर खत्म, उनकी पार्टी खत्म। जैसे कांग्रेस विलुप्त हो गई भारत से, जैसे दिल्ली से केजरीवाल विलुप्त हो गया, ममता बनर्जी बंगाल से विलुप्त हो गई, शरद पवार जो थे वो महाराष्ट्र से विलुप्त हो गए, उद्धव ठाकरे जो थे वो महाराष्ट्र से विलुप्त हो गए, ऐसे ही सपा भी विलुप्त होने वाली है 2027 के चुनाव में। पर अभी यूपी में तो सब दिख रहे हैं ना, जो जहां जहां विलुप्त हुए थे वो सब अब यूपी में दिख रहे हैं। कहीं कौन दिख रहा है? आपको दिख रहा है? टोटी चोर बता रहे हैं मंदिर से 200 करोड़ चोरी हो गया। बताइए, जिनके ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगाओ, जिन्होंने 350 करोड़ जनता के लूट करके सपई के डांस में उड़ा दियो, वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। वो ना बताएं हमें कि राम भक्तों की आस्था किसके साथ है और किसके साथ में नहीं। हाँ, शुरू से ये सनातनी विरोधी रहे। आज वोट मांगने आए तो ये चालीसा भी पढ़ रहे हैं, हनुमान जी के भक्त भी अपने आप को बता रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव है, जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है, कहीं भी पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल कपड़ा रख दो, मंदिर तैयार हो जाता है। ये वही है जो आज हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, हनुमान भक्त अपने आप को बता रहे हैं। हनुमान जी के भक्त बनना कोई गलत बात है क्या? या सिर्फ बीजेपी वालों ने ठेका ले रखा भगवान के भक्त बनने का? हनुमान जी का भक्त होना गलत बात नहीं, लेकिन राम मंदिर का विरोध करना गलत बात नहीं। सही बात है क्या? अरे दे रहा है दुरुस्त है, आखिर गए मतलब वो इनका तो भक्त बन रहा है, लेकिन मतलब इनका तो भक्त बन रहा है लेकिन इनके बाप का मजाक उड़ा रहा है, इनके बाप का अपमान कर रहा है। मतलब हनुमान जी का भक्त बन रहा है और उनके ही सबसे आराध्य जो उनके सीने में बसे हैं प्रभु श्री राम, उनका अपमान कर रहे हो। तो कौन बच्चा अपने बाप का अपमान बर्दाश्त कर लेगा? पहले तो ये बता दो, बता दो। नहीं बता सकते तो चुप रहो। कहते हैं ना, ये इंडिया अलायंस बनाती है, इंडिया अलायंस बनाती है, एक दूसरे को ये विश्वास दिलाती है मोदी को हराएंगे, बीजेपी की कुर्सी हिलाएंगे। ना जाने क्यों फिर धोखा देती है और पीठ पीछे जाकर के पार्लियामेंट में मोदी जी को आंख मार के आती है। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि आज भी हम राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। केरला में कल ही छात्रों को पीटा है, पता है आपको? दारू के ऊपर टैक्स घटा दिया, एजुकेशन पे टैक्स बढ़ा दिया, और ये कह रहे हैं कि जाकर के हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 4-5 कोकरेच रह गए हैं 22 मिलियन में से, वही रोज नाच रहे हैं, ब्रेड पकोड़ा खा रहे हैं, राजमा चावल खा रहे हैं, और जब बारिश आती है तो कीचड़ में तैरने की प्रैक्टिस भी वही लोग कर रहे हैं। उमर खालिद की रिहाई की मांग भी वही कर रहे हैं, शर्जील इमाम की रिहाई की मांग वही कर रहे हैं, और वही लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो और एक वहां पे उज्जवल नाम का लड़का था उसे शिक्षा मंत्री बना दो। 2027 में कौन आ रहा है? राम मंदिर चोरी हुई है, अभी भी लग रहा है कि कोई चांस है योगी जी को दोबारा? अरे ये पूरा देश चोरी करके खा जाएंगे, ये लुटेरे हैं, जमानतों पे बाहर हैं ये लोग। राम मंदिर में चोरी हुई है वो तो पकड़े जाएंगे और पैसा भी कहीं नहीं जाएगा राम मंदिर का, लेकिन इन चोरों के हाथ में सत्ता दे दी तो जनता के घरों का पैसा भी लुटेगा, बहन बेटियों की आबरूएं भी लुटेंगी और राज्य भी लुटेगा। तो जनता ये नहीं चाहेगी कभी भी। राम की डेफिनेशन आपको पता है क्या है? क्या है आप बताइए? पहला है आरएसएस, दूसरा है आर्मी, तीसरे हमारे मोदी जी। इन तीनों को मिला के बनता है राम, और हम राम के साथ हैं। जिसने अपने कार्यकाल में राम भक्तों पे गोली चलवा दी, जिसके सपने में मुल्ला मौलवी आते रहते हैं, वो हमें बताएंगे कि हमारे मंदिर में चोरी हुई थी, पैसा हमारा
चंदा हमने दिया, मंदिर हमारा बना। राम हमारे। सुनिए, मंदिर हमारा बना, खुशी हमें मिल रही है, गुलामी की मानसिकता वो झेल ले, जिसके नैतिकता में ही सवाल उठता है, जिनकी प्रेरणा ही बाबर और औरंगजेब हो, वो क्या बताएगा कि हमें राम मंदिर में चोरी हुआ। SIT का रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर में मैं कहता हूँ एक कारपेट भी चोरी नहीं हुआ है। डंके की चोट पर हम कहते हैं कि राम मंदिर का कोई ईंट भी चोरी नहीं कर सकता। आप कहाँ से लेकर आए रिपोर्ट? बोल रहे हैं कि राम सेवकों पे जो गोलियां चलाया वो नहीं बता सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने तो नहीं चलवाई थी गोलियां, वो तो बता सकते हैं। जो अपनी नानी से सवाल पूछ रहा है कि उसके राम पे सवाल पूछने का काम कर रहा है, जिसको ये था कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाए, जिसको ये था कि वहाँ स्कूल बन जाए, वो बताएगा। मैडम आप एक बात बताइए, सारे के सारे नटवर लाल जहाँ थे वहीं रहने का काम करे। उत्तर प्रदेश सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुमरे शव को डरना। तभी क्यों याद आया बंगाल चंडाल को हरा के? तभी भूत को हरा के तभी हनुमान जी याद आए। भूतनी को हरा के तभी तो हनुमान जी याद आए। उसको क्या कर रहे तो आपको क्या तकलीफ? नहीं, हनुमान जी के भक्त क्या कह ले, दीदी तुम नहीं आ रही, दीदी तुम नहीं आ रही, दीदी के सारे सदस्य अकड़ गए। एक आप बात बताइए, जिसको गौशाला से सुगंध ना आती हो, बदबू आती हो, जिसको गौशाला में जाके वो कह रहे हो हम तो भैया, जिसने कब्रिस्तान पे कब्रिस्तान बनाए हो, जिसने कब्रिस्तान पे जमीन पे कब्रिस्तान की जमीन पे 37,000 करोड़ रुपया सिर्फ कब्रिस्तान को दिया, आप उससे आशा करते हैं राम मंदिर की चोरी हुई है? चुनाव पे असर पड़ेगा अयोध्या राम मंदिर में? एक असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ही राम मंदिर बना। हिंदुओं का सपना योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही पूरा हुआ है। और मैं एक चीज डंके की चोट पे बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कहता है कि राम मंदिर में चोरी हुआ है, तो इस देश में 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पड़ी है वक्फ बोर्ड पे, उसकी भी ये विपक्ष वाले जांच करवा दे कि वहां पता नहीं कितने लाखों की चोरी हुई पड़ी है। सबसे पहले वहां जांच करवाने का काम करें। नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको पता है कि बोला तो नाराज हो जाएगा, वोटर नाराज हो जाएगा। या हिंदुओं को बांटने के लिए राम मंदिर पे भटकाने का काम करेंगे, हिंदुओं को बांटने के लिए जातियों में बांटने का काम करेंगे, हिंदुओं को बांटने के लिए कहीं इस रोजगार, कहीं एजुकेशन, कहीं नीट, सब बांटने का काम करेंगे। पर इस बार हिंदू उत्तर प्रदेश का जागा हुआ है। वो अगला अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होने देना चाहता है, इसलिए वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा से लेकर आएगा। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश का मतलब योगी और योगी का मतलब उत्तर प्रदेश है। मोदी जी का बिना योगी के भी उत्तर प्रदेश चल रहा था, वो चलेगा। मोदी जी का डायलॉग नहीं सुना? उत्तर प्रदेश का मतलब होता है, उत्तर प्रदेश का मतलब सीधा सीधा होता है कि यूपी प्लस योगी बहुत बड़े हैं, यूपी योगी उत्तर प्रदेश के लिए। ये खुद प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर बोला था और उत्तर प्रदेश की जनता जाने नहीं देने वाली है। मोदी जी को सीधा सीधा हमने बोला है कि जिस दिन तुम कुर्सी से जाओगे उसी दिन हम उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को भेजेंगे। तब तक हम उत्तर प्रदेश में ही रखने का काम करेंगे, क्योंकि हमें मजा आता है जब हमारे भगवा वाले मुख्यमंत्री किसी के बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। दाढ़ी टोपी देख के अगर बुलडोजर चलवा रहे तो क्या मजा आ रहा है? चलाएगा मुल्ला पत्थर तो चलेगी। रेप करेगा कोई, अगर असद जैसा एनकाउंटर करने का, वो गला काटने का काम करेगा तो चलेगा बुलडोजर। अगर कोई दंगा करने का काम करेगा तो चलेगी बुलडोजर। चाहे विकास दुबे हो, चाहे असद हो, चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश में रहना है तो राम राम कहना है। अगर बली का नाम लेकर जानबूझ के अली को अपने साथ लेके घूमने का काम करोगे तो घर पे बुलडोजर चलेगा। चलिए आप बता दीजिए अब थोड़ा सा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी गए हैं अरविंद केजरीवाल दर्शन करने लल्ला के, आपको क्या लग रहा है? वो बोल रहे हैं कि चोरी करने वाले भी सत्ता में और चोर भी सत्ता में। कल रात को अखिलेश यादव चिल्ला रहा था कि काग भुसुंडी चोरी हो गई, लेकिन दिखाया गया जिसने भी कीमती दान दिया है, चाहे चरण पादुका हो, चाहे जो भी हो, इस स्टोर में रखा है, आकर के चेक कर ले। क्यों चेक कर लेंगे? ये चेक कर लें, जो भी अगर जिसको सस्पेंड है, अगर हमने ये चीज दी और हमारा चोरी हुई तो आकर के देख लें। अब अखिलेश यादव की बोलती हो गई बंद, बोलती बंद हो गई ना। इसी तरह से जितने ये विपक्षी हैं, बिना मतलब के चोर मचाए शोर, ये चोर जो हैं जितने, ये शोर जो मचा रहे हैं, इन सब के मुंह पे ताला लग जाएगा। 8 गए हैं अंदर, आने दीजिए रिपोर्ट, सारे दूध के दूध पानी। केजरीवाल देखिए कितने दुखी हैं, रामलला के दर्शन करने गए, कह रहे हैं कि बताइए भक्तों ने इतनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इतना बड़ा चढ़ावा दिया और ये सत्ता में जो बैठे चोर हैं इन्होंने। ये आज अगर बंगाल में भाजपा नहीं जीतती तो ये लोग
हिंदुओं को जूते मारने वाले हैं। जितने हैं ये विपक्ष में, ये हिंदुओं को, सनातन को जूते मारने वाले हैं। इनको याद हिंदू और सनातन तब याद आया जब ममता बानो की साफ हुई। ममता बानो ऐसे नहीं साफ हुई, वहां पर में जिस तरह हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की गई थी, जिस तरह हिंदुओं के साथ शोषण हुआ था, अब जैसे सारा हिंदू जागा और ममता भागी, इसी तरह इसको देखते हुए अगर ममता की हार की बौखलाहट और उसकी हार की जो अनुभव प्राप्त कर लिया अखिलेश यादव और केजरीवाल, बगैर हिंदू के हमारा सपना पूरा नहीं होने वाला है। अगर हम अब्दुल को भजेंगे, अब्दुल को पूजेंगे तो कभी सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। ये राय दुरुस्त है, कम से कम गए तो रामलला के दर्शन करने। नहीं, सनातन जागता है, हिंदू जानता है कि ये गिरगिट है, वो गिरगिट है, रंग बदलते हैं। जैसे सत्ता मिल जाएगी हिंदुओं का ही शोषण होगा, सनातन का शोषण होगा, धर्म का अपमान होगा और मुल्लों के और मस्जिदों के सम्मान होंगे। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ठान लिया है कि हिंदुस्तान में अगर शासन होगा तो जो हिंदू हित की बात करेगा उसका देश पे राज होगा। एक बात, लोग बोल रहे हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कोऊ रोवन वारा। जो इनकी दशा है, अस्तित्व इनका खत्म हो गया है बिल्कुल। 2027 में बिल्कुल सोपड़ा साफ हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा इनको कोई दिखता नहीं है राम मंदिर। इसीलिए इधर केजरीवाल जी राम मंदिर में गए दर्शन करने। कल परसों आपको खबर आएगी कि उधर सपा पार्टी के भी कुछ लोग जाने वाले हैं। हाँ, जाने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो जाएंगे ही जाएंगे। और इनकी अस्तित्व बस इसी में है कि राम का ये चरण पकड़ ले और उनसे ये माफी मांग ले, शायद इनका थोड़ा बहुत उद्धार हो जाएगा, नहीं तो इनके 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रामलला का मंदिर बनवाया है इसलिए गया था ताकि भाजपाई वहां से चोरी करके अपना राजनीति प्रचार कर सके। देखिए, जिसकी जैसी सोच होगी वो वैसी भावना रखेगा। चोरों की सोच चोरों वाली होती है, देश प्रेमियों की सोच देश प्रेमियों वाली होती है। तो पूरे भारत को पता है कि विपक्षियों की हालत इस समय क्या हो चुकी है। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग अपनी चरम सीमा पे आने वाला है। जैसे बचपन में 2 भाई होते हैं ना, वो अपनी माँ के लिए लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, दोनों लड़ते हैं। और जैसे ही बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद कहते हैं माँ तेरी है, वो कहता है नहीं माँ तेरी है, वो कहता है माँ तेरी है, ये तेरी है। तो इसी तरीके से ये लोग कल तक राम का अपमान कर रहे थे, राम को काल्पनिक बता रहे थे, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा रहे थे, राम मंदिर होने के प्रमाण मांग रहे थे, कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटा रहे थे, अलफनामा दे रहे थे, और आज जाकर के कह रहे राम तेरे नहीं है, राम मेरे हैं। केजरीवाल कह रहा हट हट, पहले राम मेरे, मैं हनुमान भक्त हूं। वहां से अखिलेश यादव हट हट, पहले मेरे है, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरी यूपी में नागरिकता, मेरा वोटर आई कार्ड यूपी का। उधर से राहुल गांधी हट हट, मेरी दादी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं, हम सब यूपी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, राम मेरे। ये सारे बागड़ बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन कहते हैं तंबू में थे रामलला, महलों में मारीच रहे। मारीच कौन? ये नेता। जब तंबू में रामलला पड़े थे, तुम्हारे थे तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? तंबू में थे रामलला, महलों में मारीच रहे, देते रहे राम को गाली। भारत में कुछ ऐसे लोग नीच रहे, आज राम भक्त सब जीते हैं, राम द्रोही सब हारे हैं। तब जाके कहते हैं राम तुम्हारे नहीं, राम हमारे हैं। आज इनको राम याद आ रहे हैं, आज इनको राम मंदिर याद आ रहा है। अरे राम मंदिर का न्योता इन्होंने यूं फाड़ दिया था, राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था इन लोगों ने। और आज 2027 का चुनाव जीतने के लिए, योगी जी की गरिमा गिराने के लिए, मोदी की गरिमा गिराने के लिए 200 करोड़ चोरी हो गया। अरे मोदी जी के परिवार से वहां पंडित बैठे हैं, या जो कमेटी के सदस्य थे मोदी के परिवार से थे या योगी के परिवार से? वो आप में हम में से ही 15 लोगों को मोदी सरकार ने चुना था और उनको ये था कि इससे अच्छे ये हो सकते हैं, इससे अच्छे ये हो सकते हैं, इन्हें मंदिर में सेवा करने का मौका देना चाहिए, इनकी टीम बनाई। लेकिन अगर वो ही चोर निकले तो मोदी का क्या कसूर है? वो तो संविधान के तहत आज चले गए ना। आपकी सरकार होती तो आप लोग वहीं पे पैसा खा रहे होते मंदिर का। आप लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई हैं। और इनके कार्यकाल में एक नारा लगता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज नारा लगता है, नारे मुलायम नारे काशी राम, पूरे विश्व में गूंज रहा जय श्री राम।